राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। धर्मस्नेही भवपात्माओं, आज उन परमात्मा का जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं, जिनका जन्म महोत्सव दोबारा नहीं हुआ। आप विचार करना, एक ऐसी आत्मा का जन्म महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, मनाते आए हैं 2623वां जन्म महोत्सव। क्या आवा रही होगी, क्या छटा रही होगी उस समय। अभी हम जब 2623 वर्ष बाद भी उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं, तो पूरा नलवाड़ी महावीर महोत्सव में हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिधर से देखो उधर से ही महावीर का शोभा यात्रा निकल रही है। और आप विचार करके रखना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आज जो आप लोग बैठे हो कि स्वर्ग के इंद्र सारे यहीं आ गए हों और इंद्राणियाँ यहीं आ गई हों कि हम महावीर का महोत्सव मनाना। विचार करना, ऐसे पुण्य, ऐसे सौभाग्य तुम्हारे। और सबसे बड़ा सौभाग्य पूर्वोत्तर में, आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में महावीर जयंती तो हर जगह मन रही है, लेकिन आचार्य प्रमुख सागर कहीं हैं तो वो नलवाड़ी में है, और पूरे नलवाड़ी में महावीर जयंती का उत्सव मना रहे। ख्याल करो, आज तुम्हारे पुण्य विशेष हैं कि हम उन आत्मा के जन्म महोत्सव में शामिल हुए हैं, जिनका अब संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होना है। आज हम उस आत्मा के जन्म महोत्सव में शामिल हुए हैं जिसने जगती को अहिंसा का संदेश दिया। आज हम उस परमात्मा के उत्सव में शामिल हुए हैं जिन्होंने सृष्टि में सब जीवों को जीने के लिए अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया का संदेश देने का प्रयास किया। ख्याल करो, भगवान महावीर नहीं है, उनका संदेशा याद रखना। आज भगवान महावीर नहीं है, भगवान महावीर नहीं है, उनका संदेशा याद रखना। भूल जाना स्वयं को, लेकिन उसको याद रखना। करना है आत्म कल्याण तो जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना। जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना। लिव एंड लेट लिव। ख्याल करो, इन दो शब्दों में भगवान की उन वाणी में जो सार निकला है ना, जियो और जीने दो। कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हें खुद जीना नहीं आएगा, तुम दूसरे को जीना नहीं सिखा सकती। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बंधन से दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। कितना सारा सौदरम इंद्र आदि के देव हैं, वो तो शांति से बैठे हैं। थोड़े व्यंतर जाति के भी देव आ गए। अब उनका तो वो दिखाएंगे ही अपना कि भाई मैं अंतर जाति का हूं, क्या किया जाए। कोई नहीं, वो भी भगवान के संवत्सर में आते हैं। भवनवासी होंगे भवन में बैठे, भवनवासी वाले भवन में बैठे, व्यंतर वाले आते तत्व निश्चित कर रहे हैं, ज्योतिष वाले सब सूर्य चंद्रमा आसमान में, सौदरम इंद्र ईशान इंद्र वाले यहाँ सब सामने बैठे हैं। अब आप
समझ जाना कौन से वाले। तो इतना ही विचार करके रखना, वो भगवान का पंचकल्याणक, भगवान का जन्म महोत्सव जो हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक ऐसी आत्मा जिन्होंने पहले कहा जियो फिर जीने दो, है ना, लेकिन लोग बागों ने इसको अलग समझ रखा है। लोग बागों ने क्या बना लिया, कौन बोला पियो और पीने दो? आप लोगों की ध्यान उधर ही चला जाता है। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। जो जीना सीख गया वही दूसरे को जिलाना सिखा सकता है। जो बंधन से मुक्त हो गया वही दूसरे को बंधन से मुक्त करा सकता है। विचार करके रखना, जिसने व्यक्ति ने अपने घर का दीपक जला लिया वही दूसरे दीपकों को जला सकता है। जो व्यक्ति कीचड़ से निकल आया वो दूसरे को कीचड़ से निकाल सकता है। और जो व्यक्ति खुद जाग गया वो दूसरे को जगाता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं हर समाज में एक बात कहता हूं, तुम मुझे जगा दो मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम मुझे जगा दो मैं तुम्हें जगा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला दूंगा। मंदिर के भगवान से बहुत बार मिले हो, नगर में आए संतों से बहुत बार मिले हो, लेकिन एक बार अपने बैठे महावीर को तो देखो। अंदर बैठे महावीर से मिलने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, बाहर के भगवान से मिलना बहुत आसान है। 4 पहिए की गाड़ी में बैठो, कोई भी तीर्थ पर जाकर भगवान से मिलकर आ जाते हो। पैदल चल के चले जाओ तो मंदिर के भगवान से भी मिल लेते हो, लेकिन अंदर के भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। अंदर के भगवान से मिलने के लिए 4 पहिए 2 पहिए की गाड़ी नहीं, 3 पहिए की गाड़ी चाहिए। टमटम नहीं तुम्हारा जो टमटम है, वो 3 पहिए की गाड़ी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय को धारण कर लो तो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, अपने जीवन को समझना। आज एक ऐसी आत्मा का जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं जिसने सृष्टि में विज्ञान की बात नहीं करी, वेद विज्ञान की बात करी। जिसने सृष्टि में आतंकवाद की बात नहीं करी, अरिहंत अवस्था की बात करी। एक ऐसी आत्मा जिसने अवतारवाद की बात नहीं करी, जिसने अक्षय की बात करी। एक ऐसी आत्मा जिसने देवों की चर्चा नहीं करी, देवादिदेव की बात कही। एक ऐसी आत्मा जिसने मानव की बात नहीं करी, महामानव की बात करी। विचार करना, विज्ञान संसार को दिखाता है और वेद विज्ञान अंदर की आत्मा को दिखाने का प्रयास करता है। विज्ञान संसार की अवस्था है और वेद विज्ञान अंतर की अवस्था है। जिन्होंने कहा तीर्थंकर भगवान महावीर की दृष्टि में 2 ही दृष्टि हैं, एक अनेकांत और एक स्यादवाद। अनेकांत की दृष्टि से वस्तु को समझो और स्यादवाद की दृष्टि से वस्तु को कहने का प्रयास करो। अनेकांत से तुम समझने लग गए और स्यादवाद से तुम कहने लग गए तो संसार में उलझोगे नहीं, सुलझ के परमात्मा के पद को पा जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव हम बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। चैत के महीने में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जैन संप्रदाय के माध्यम से देखा जाए तो चैत के महीने में तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म होता है, तीर्थंकर महावीर का जन्म होता है। और अगर हिंदू संप्रदाय से देखा जाए तो चैत के महीने में भगवान राम का जन्म होता है और चैत के महीने में हनुमान का जन्म होता है। हनुमान को महावीर बोलते हैं। विचार करना, ये चैत का महीना में भगवान राम भी जन्म लेते हैं, भगवान महावीर भी जन्म लेते हैं, भगवान आदिनाथ भी जन्म लेते हैं और भगवान हनुमान भी जन्म लेते हैं। और एक चीज, चैत के महीने में राम, हनुमान, आदिनाथ और महावीर का जन्म हुआ। एक चीज का और जन्म हुआ चैत के महीने में, मालूम? आम का भी जन्म चैत के महीने में हुआ है। आम, ये आम भी चैत के महीने में हुआ है, क्योंकि फलों का राजा कौन? आम।
तीर्थंकरों के राजा कौन? आदिनाथ। हिंदू संप्रदाय में राजा कौन? राम। तो आप विचार करके रखना, आदिनाथ से महावीर तक, ऋषभ देव से महावीर तक इनका जन्म चैत के महीने में हुआ। इनकी सूचना देने के लिए आम का भी जन्म चैत के महीने में हुआ। आम में कितने अक्षर है? आम में 2। आ माने आदिनाथ, मां माने महावीर। आप विचार करके रखना, आदिनाथ से महावीर अगर पूरे के पूरे आम में आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राम का जन्म हुआ। और राम माने ऋषभनाथ, राम माने राम, मां माने महावीर, और हनुमान को भी महावीर बोलते हैं। तो राम राम कहो या आम आम कहो, आदिनाथ से महावीर सब आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। चैत का महीना, तुम आम खाते हो लेकिन आम का तुम्हें परिभाषा नहीं मालूम है। अब आम खाते समय ये सोचना कि ये आदिनाथ जा रहा है और ये महावीर भी जा रहा है। आप विचार करना, आदिनाथ और महावीर दोनों आम में बसते हैं। और आम ही एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर चीज में होता है। आम की लौंजी बना लो, आम का मैंगो शेक बना लो, आम का पापड़ बना लो, आम का अचार डाल लो, और क्या क्या बनाते हो तो आम की लौंजी, आम का पता नहीं, हर चीज में आम डाल लोगे। क्योंकि आदिनाथ और महावीर हमारे ऐसे ही हैं कि तुम सोते सोते भी नाम जपो, जागते जागते भी नाम जपो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस चैत के महीने में आदिनाथ और महावीर का जन्म होगा। मैं आपसे कहूँगा, आज बड़ी खुशियों के साथ तुम भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मना रहे हो। भगवान महावीर कैसे पूर्व पर्याय में क्या थे, कैसे बने, कैसे गर्भ में आए, कैसे जन्म हुआ, कैसे वो निर्वाण को प्राप्त हुए। आज आप लोग अगर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव सार्थक करना चाहते हो तो आज सब लोग मन में ये विचार करना कि हमारे घर में भी एक संतान महावीर जैसी आए। ख्याल करना, आप सब पुरुष भी विचार करना कि हमारे घर में कोई एक महावीर जैसा बेटा जन्म ले। आप लोग बोलते हो ना जयकारे में, मेरा बेटा कैसा हो? प्रमुख सागर जैसा हो। मेरी बेटी कैसी हो? चंदन वाला जैसी हो, प्रतिज्ञा प्रीति प्रेक्षा श्री जैसी हो। मेरा बेटा कैसा हो? प्रभाकर सागर जैसा हो। बहुत बार जयकारा लगा लिया ये, अब लगाओ जयकारा कि मेरा बेटा कैसा हो, है ना? माँ का बेटा नहीं, माँ का बेटा कैसा हो तो बहुत बार लगा लिया। अब जयकारा लगाना, मेरा बेटा कैसा हो। कैसा हो? तुम्हारा बेटा कैसा हो? कौन बोला? अब्दुल कलाम जैसा। वो भी अच्छा आदमी था। आप विचार करना, तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए। हमारे घर में भी संत जैसी साधना होना चाहिए, हमारे घर में भी ऐसी संतान का जन्म होना चाहिए। तो आज अगर तुम्हारे मन में भाव है कि हमारे घर में संतान अच्छी हो, तो आज ये संकल्प करके उठना यहाँ से कि आज हम अपने भगवान के जन्म महोत्सव पर अपने बच्चों का जन्म दिवस जब भी मनाएंगे तो किसी होटलों में नहीं मनाएंगे, किसी गार्डन में नहीं मनाएंगे, किसी फिल्मी थिएटर में नहीं मनाएंगे। हम अपने बच्चों के जन्म दिवस भगवान के मंदिर में मनाएंगे, साधु के संत के पास मनाएंगे। तो तुम्हारे बच्चों के जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितने लोग संकल्प करेंगे अपने बच्चों के जन्म दिवस पर हम मंदिर या साधु के पास लेकर जाएंगे? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, बाकी के सब होटल वाले बैठे हैं। आप विचार करना, बच्चों के जन्म के दिवस के दिन अगर आप अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाते हो तो समझ के रखना, तुमने अपना भी जन्म सार्थक कर लिया और बच्चों का भी जन्म सार्थक करा दिया। अभी करते क्या हो? बच्चों के सामने केक रख दोगे, कहोगे बच्चों से बेटा काटो। बचपन से ही तुमने उन्हें काटने की संस्कृति सिखा दी और फिर जलाकर उनकी मोमबत्ती जलाकर कहोगे कि बुझाओ। तो बचपन से ही तुम उन्हें
फूकने की और काटने की संस्कृति दे रहे हो। कैसे तुम्हारा जीवन सार्थक होगा? हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव, तो आज आप लोग मन में विचार करके उठना यहाँ से। मुझे मालूम है सब लोग लेकर आते हो, लेकिन संकल्प करने में डरते हो कि बच्चा नहीं आया तो क्या होगा। मन में विचार बना लेना कि हम अपने बच्चों को जन्म महोत्सव के दिन भगवान के दर्शन, भगवान के कलश अभिषेक के पकड़ाने का प्रयास करेंगे। ख्याल करके रखना, जो लोग भगवान के जन्म दिवस के दिन, अपने बच्चों के जन्म दिवस के दिन भगवान के कलश पकड़ा देते हैं, उनके बच्चों का तो जीवन सार्थक होता है। वो बच्चे बड़े होकर शराब के प्याले नहीं पकड़ते हैं। आज हमारे वो अजित भाई का छोटा, उनके बेटे का बेटा भव्य, वो भी कैसे भगवान का अभिषेक के लिए तैयार हो गया। ख्याल करो, ये अच्छे संस्कार आपके अंदर होना चाहिए। और इतना ही कहूँगा नलवाड़ी वालों से कि आपने आज जो पुण्य कमाया है भगवान महावीर का जन्म महोत्सव का, वो आपके जीवन में बहुत आनंदित हो। भगवान महावीर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धांत दिए, आगे आने वाले दिनों में उन सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, ये 5 सिद्धांत जो उनके ऐसे रहे जिनके माध्यम से इस सृष्टि का सब कुछ अच्छा हो सकता है। अणु बम वाली सृष्टि नहीं है हमारी, अणुवृत्तों वाली सृष्टि है। अणु बम से बचना है तो अणुवृत्तों को स्वीकार करो। जितने धार्मिक लोग होते हैं वो बाहर की बातों में नहीं फंसते हैं, आत्म कल्याण की जरूर सोचने का प्रयास करते हैं। आपका जीवन मंगल में हो। आज महावीर जयंती के जन्मदिवस पर यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने महावीर को पहचानो। बाहर के महावीर को बहुत बार पहचान लिया, आप अपने जन्म महोत्सव पर इतना ही, भगवान के जन्म महोत्सव पर इतनी व्यवस्था बनाना, कब मेरा जन्म मरण का छेदन हो, कब मैं अपने जन्म मरण से बचूं। आज जब भगवान के पास में गया तो एक ही भावना, हे भगवान आप जैसा मेरा जन्म कब हो जाए। बस एक बार भरम भगवान जैसा जन्म हो गया तो हमारा जन्म मनाना सार्थक हो जाता है। जन्म के 3 अक्षर, जा, आदा ना और माँ। जा कहता है जन्म, माँ कहता है मरण, और ना बीच का कहता है ना जन्म मेरा है और ना मरण मेरा है। ये तो जन्म मरण तो बाहर की व्यवस्था है। तो विचार करना, आज जन्म मरण से बचने के लिए तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं। आज अपने जीवन में संकल्प करना, हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान, आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव पर हम अपने बच्चों के या अपने जन्म महोत्सव पर, शादी की सालगिरह पर केक नहीं काटेंगे, मोमबत्ती नहीं बुझवाएंगे। हम उन बच्चों को दीपक जलाकर भगवान की आरती करवाएंगे। आप विचार करके रखना, जितना वर्ष का उनका जन्म हो, आप ऐसा मन में एक बार विचार बनाओ। आपसे मैं कहूँगा कि आपका जन्म लेना सार्थक हो जाए, बच्चों का जन्म सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः। भगवान महावीर के जन्म दिवस की शुभकामनाएं तुम्हें देता हूँ। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे, क्योंकि तुम सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। आपका जीवन मंगल में हो। भगवान महावीर का वर्तमान आप सबका भविष्य बने और आप सब भी उस निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन,